अफगानिस्तान पर कब्जा करेगा तालिबान। आतंक के खिलाफ जंग में अकेला पड़ा अफगानिस्तान। भारत के पड़ोस में तालिबान के आतंकियों से जूझता अफगानिस्तान क्या अब अकेला पड़ गया है? क्या अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी अफगानिस्तान का साथ छोड़ दिया है? क्या अब अफगानिस्तान की मदद के लिए भारत के पीएम नरेंद्र मोदी सरहदें पार करेंगे? क्या तालिबानी आतंकियों के खात्मे में अफगानिस्तान की मदद के लिए भारत अपनी फौज अफगानिस्तान भेजेगा? क्या है अफगानिस्तान में तालिबान की हिंसा को लेकर भारत के मन की बात? आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर भारत जब तालिबान पर सख्ती की बात करता है, आतंकवाद के खिलाफ ऐलान जंग करता है, तो क्यों पाकिस्तान के पेट में दर्द होने लगता है? तो क्यों इमरान खान कराह उठता है? क्यों चीन का ड्रैगन बिलबिलाने लगता है? अफगानिस्तान ने भारत को बताया सच्चा यार। तालिबान के साथ जंग में भारत देगा हथियार। आतंक के खिलाफ जंग में आर या पार। अफगानिस्तान में हालिया परिदृश्य ये है कि तालिबान ने 85% अफगान इलाकों पर कब्जे का दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स तो यहां तक कह रही हैं कि कई फ्रंट्स पर तालिबान लड़ाकों से बचने के लिए अफगान फौजों ने बॉर्डर क्रॉस करके ताजिकिस्तान में पनाह ले ली है। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान से सीमा साझा करने वाला पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी तालिबान का समर्थन कर रहा है। एससीओ की बैठक में जब भारत ने आतंकवाद के खिलाफ मुखर होकर चीन और पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई थी, तो दोनों मुल्क शुतुरमुर्ग बन गए। पाकिस्तान ने तो तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर, तालिबानी आतंकवादियों के खिलाफ छू तक नहीं की थी। मियां इमरान तालिबान के मुद्दे पर घोंघा बन गए, जबकि चीन अफगानिस्तान की मदद के नाम पर वहां पर अपने इस्टेब्लिशमेंट्स और पकड़ मजबूत करने के मौके तलाश रहा है, ताकि पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद वो अफगानिस्तान को भी अपने चंगुल में ले ले, वहां से भारत के खिलाफ गतिविधियों को धार दे। ग्राउंड रिपोर्ट्स कहती हैं कि अफगानिस्तान मौजूदा वक्त में हर तरफ से अकेला पड़ चुका है। अमेरिकी रिपोर्ट्स अफगानिस्तान में तख्ता पलट से लेकर गृह युद्ध का दावा कर रही हैं। ऐसे वक्त में सवाल उठ रहे हैं कि 20 साल तक आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रही अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाद क्या कोई मुल्क अफगानिस्तान की मदद नहीं करना चाहता? दरअसल ये सवाल तस्वीर का एक ही पहलू है। तस्वीर का दूसरा पहलू है कि क्या अफगानिस्तान खुद भी किसी मुल्क से मदद लेना चाहता भी है या नहीं। इस सवाल का जवाब छिपा है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के बयान में। गनी ने अंग्रेजी अखबार द हिंदू को दिए इंटरव्यू में कहा था, तालिबान ने तो छोटी छोटी लड़ाइयां जीती हैं, हम जंग जीतेंगे और इसे लेकर हम दृढ़ हैं। अफगानिस्तान से नाटो फोर्सेस की वापसी, अमेरिका का लौटना और तालिबान का सिर चढ़ना, ये सारे घटनाक्रम एक साथ यूं घटे कि अफगानिस्तान की सरकार अपने देश को समेट पाती, इससे पहले ही तालिबानी आतंकी लुटेरों ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए कदम बढ़ा दिया। तालिबानी टेररिस्ट ने पाकिस्तान सरीखे मुल्कों की मदद से जमहूरियत के सीने पर गोली दाग दी। दावा यह किया गया कि 450 से ज्यादा प्रांतों वाले अफगानिस्तान के 85% हिस्से पर तालिबान आतंकियों ने कब्जा कर लिया। लेकिन बीते दिनों अफगानिस्तान फोर्सेज ने अपने कब्जे से छूटे स्पिन बोल्डक को तालिबानी आतंकियों के कब्जे से वापस छुड़ा लिया है। अफगानिस्तान के हौसले बुलंद हो रहे हैं। राष्ट्रपति अशरफ गनी को उम्मीद है कि अफगान नेशनल फोर्सेज जल्द ही तालिबान पर भारी पड़ेंगी। तालिबानी आतंकवादियों ने पिछले कुछ वक्त में जिस तेजी से अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं, अफगानिस्तान उसे खुद अपने बूते पर काउंटर कर लेगा। इससे पहले अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा था। उन्होंने दो टूक कह दिया था कि पाकिस्तान जिहादियों को रोक पाने में फेल रहा है। साथ ही पाकिस्तान ने तालिबान पर बातचीत के लिए दबाव भी नहीं डाला। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि वे अल्जीरिया, इराक, सीरिया, लेबनान और यमन जैसे हालात अफगानिस्तान में नहीं होने देना चाहते, जहां आज भी संघर्ष जारी है।
जंग से शांति के लिए समाधान की तलाश को आखिरी विकल्प बताते हुए उन्होंने अफगानिस्तान में बढ़ती हिंसा के बीच तालिबान के साथ बातचीत करने के लिए अफगानिस्तान नेतृत्व की 10 सदस्यीय एक टीम दोहा भी भेजी थी, जहां पर तालिबान कट्टरपंथी नेता अपना अड्डा जमाए हुए हैं और अमेरिका और ब्रिटेन सरीखे मुल्कों से लगातार चर्चा करके अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के लिए जनमत बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। गनी की शांति वार्ता की टीम में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उच्च परिषद के प्रमुख अब्दुल्ला अब्दुल्ला, पूर्व उपाध्यक्ष मोहम्मद करीम खलीली, अता मोहम्मद नूर, मुख्य वार्ताकार मासूम स्टेनकजई, सलाम रहीमी, फातिमा गिलानी और शांति मामलात के मंत्री सादात मंसूर नादेरी शामिल हैं। अमेरिका और ब्रिटेन की फौजों के लौटने के बाद भी अफगानिस्तान सरकार से दोनों देश लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और हालात पर नजर रख रहे हैं ताकि तालिबानी आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। भारत के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते शुरू से ही अच्छे रहे हैं। भारत ने भी हर मौके पर अफगानिस्तान की हर मुमकिन मदद की है। ऐसे वक्त में जबकि अफगानिस्तान आतंकवादियों से जूझ रहा है, भारत की ओर दुनिया टकटकी लगाए देख रही है। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने ये साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान ने भारत से फिलहाल सेना की मदद मांगी ही नहीं है। भारत अफगानिस्तान के विकास में सच्चा भागीदार है, वो हमारा सच्चा दोस्त है। भारत के साथ हमारा व्यापार संतुलित है। भारत के सहयोग से हमारे यहाँ कई योजनाएं चल रही हैं। अशरफ गनी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा मित्र बताते हुए कहा है कि मोदी से उनके अच्छे संबंध हैं। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए अफगानिस्तान ने उन्हें एक सच्चा और समझदार शासक बताया है। आतंकियों से मोर्चा लेता अफगानिस्तान हारा नहीं है। गनी ने साफ कर दिया है कि तालिबान को हराना अब हमारा काम है। अफगानिस्तान में तालिबान को टक्कर देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बल प्रयोग की मियाद अब खत्म हो चुकी है। ऐसे में पूरी दुनिया के साथ ही भारतीय लोगों के मन में भी ये सवाल कौंध रहा है कि क्या बिन मांगे भारत अफगानिस्तान की मदद के लिए अपनी सेना भेजेगा। इसका जवाब ये है कि फिलहाल अफगानिस्तान ने भारत से सैन्य सहायता नहीं मांगी है। आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है कि अफगानिस्तान को भारत से मदद मांगनी पड़े। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अफगानिस्तान को हथियार दे सकता है, लेकिन सेना भेजने की गुंजाइश बेहद कम है, क्योंकि भारत खुद दूसरे देशों में विदेशी सैनिकों के हस्तक्षेप का विरोध करता रहा है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात एक अमेरिकी रिपोर्ट के हवाले से सुर्खियों में है। वो ये है कि जिस तरह से तालिबान आतंकी अफगानिस्तान में फैल रहे हैं, उससे मुमकिन है कि अफगानिस्तान में जल्द ही तख्ता पलट हो जाए। ये रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि पाकिस्तान में शांति अफगानिस्तान की शांति पर निर्भर करेगी। शुक्रवार को पाकिस्तान ने अफगान शांति वार्ता को ईद अल अजहा तक स्थगित कर दिया। दूसरी ओर शनिवार को कतर में एक बार फिर अफगानिस्तान और तालिबान के बीच शांति वार्ता शुरू की गई। दोनों पक्षों के बीच ये वार्ता दक्षिण एशिया का भविष्य निर्धारित करेगी। इस बीच अफगानिस्तान को स्थिरता देने का दावा करने वाला तालिबान सलमा बांध को निशाना बना रहा है, जिसे भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती का प्रतीक माना जाता रहा है। भारत ने इस बांध पर करोड़ों रुपए खर्च किए थे। ये बांध अफगानिस्तान के लिए ऊर्जा और सिंचाई के पानी का खजाना रहा है। आतंकी संगठन लगातार हेरान प्रांत में स्थित बांध पर बम बरसा रहा है। तालिबानी आतंकवादियों की ये हरकत ही उसके दोगलेपन का प्रमाण भी है। जो आतंकवादी अफगानिस्तान के मौजूदा संसाधनों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, वो उस देश को कैसे तरक्की दे पाएंगे। तालिबानियों की इस हरकत के पीछे चीन और पाकिस्तान का ही हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि इससे सीधा फायदा इन्हीं दोनों मुल्कों को होगा। क्योंकि जब अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तालिबान तबाह कर देगा, तो चीन और पाकिस्तान विकास का ठेका हथियाने की कोशिश करेंगे। चीन पहले ही इस ताक में है कि उसे अफगानिस्तान में एंट्री करने की इजाजत मिल सके। अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन का खनिज भंडार है। चीन की नजर इसी खनिज संपदा पर है। अफगानिस्तान में 60 मिलियन मीट्रिक टन तांबा, 2.2 बिलियन टन लौह अयस्क, 1.4 मिलियन टन दुर्लभ खनिज जैसे टैंटम और सेरियम, नियोडिमियम और एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, जस्ता, पारा और लिथियम का भंडार है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अफगानिस्तान के
हेलमंद प्रांत के खान नेशन में लगभग 1.1 से 1.4 मिलियन मीट्रिक टन दुर्लभ खनिज मौजूद हो सकते हैं। पाकिस्तान और खासकर चीन अफगानिस्तान के इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज पर नजरें गड़ाए बैठा है, क्योंकि चीन टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया पर अपनी बादशाहत कायम करना चाहता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अफगानिस्तान के दुर्लभ खनिज संसाधन पृथ्वी पर सबसे बड़े हैं। दुर्लभ खनिज इस समय टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी जरूरत है। चीन इसी जरूरत को सस्ते में पूरा करना चाहता है। इनकी मदद से ही मोबाइल फोन, टीवी, हाइब्रिड इंजन, कंप्यूटर, लेजर और बैटरी तैयार की जाती है। सबसे बड़े खनिज भंडार लोहे और तांबे के हैं। इनकी मात्रा काफी ज्यादा है। ये इतनी मात्रा में है कि अगर इनका एक्सकेवेशन प्रॉपर तरीके से हो सके तो अफगानिस्तान इन खनिजों के मामले में दुनिया का सबसे संपन्न देश बन सकता है। पेंटागन की रिपोर्ट्स कहती हैं कि गजनी प्रांत के बोलीविया में बड़े पैमाने पर लिथियम जमा करने की क्षमता है। ये अब दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। लिथियम ही वो मेटल है जिससे ड्राई बैटरीज बनाई जाती हैं। तालिबान का सत्ता में आना इसीलिए भारत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। पाकिस्तान तालिबान से दोस्ती का फायदा भारत के खिलाफ उठाएगा और चीन के लिए माहौल बनाएगा। ये बातें इसीलिए कही जा रही हैं क्योंकि तालिबान भारत को लेकर पहले ही कह चुका है कि भारत अफगान सेना को हथियार दे रहा है। ये बातें साफ करती हैं कि चीन ने एशिया में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ ही तालिबान को भी अपना मोहरा बना लिया है।